रविंद्र भाटी को लेकर इन दिनों राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लगातार ये आरोप सामने आ रहे हैं कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस कथित साजिश के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक विवाद है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति काम कर रही है? दरअसल यहाँ पर बता दें आपको कि बाड़मेर की राजनीति में जिस तेजी से रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए। खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी की पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई है, जिससे सत्ताधारी दल की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि भाटी को राजनीतिक तौर पर रोकने के लिए पर्दे के पीछे से प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। पूरे मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब छोटू सिंह रावणा ने भाटी पर गंभीर आरोप लगा दिए। इसके तुरंत बाद रावणा को सुरक्षा मुहैया कराई गई और भाटी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज यहाँ पर की गई। यह घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि कई सवाल खड़े हो गए। क्या वाकई खतरा इतना बड़ा था या फिर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? साथ ही साथ बता दें आपको कि रविंद्र सिंह भाटी की छवि एक युवा और लोकप्रिय नेता की रही है। खासकर युवा और ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत है। उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर किसानों के मुद्दों तक अपनी पहचान बनाई है। यही वजह है कि उनके समर्थकों का मानना है कि भाटी का व्यक्तित्व जैसा नहीं है कि वह किसी को जान से मारने की धमकी दे। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन इस मामले में जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू ये यहाँ पर सामने आ रहा है कि कैसे एक छोटे से सोशल मीडिया कमेंट से शुरू हुआ मामला अचानक बड़ा राजनीति मुद्दा बन गया। पहले एक फर्जी कॉल की बात सामने आई, फिर एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक कैंसर पीड़ित बच्चे की पोस्ट और उस पर हुए कमेंट ने इस विवाद को और हवा दे दी। देखते ही देखते ये मामला पुलिस और जांच एजेंसियों तक पहुंच गया और उसके बाद आरोप यहाँ पर यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के जरिए समाज के एक वर्ग को भाटी के खिलाफ खड़ा करने की यहाँ पर जो है कोशिश की गई। खास तौर पर रावणा राजपूत समाज का नाम इसमें सामने आया। कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो है यहाँ पर इन सभी आरोपों की अगर आधिकारिक पुष्टि अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है। सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर वास्तव में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश रची जा रही है? फिलहाल जो यहाँ पर ये मामला केवल जो है आरोपों और दावों के बीच ही उलझा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। तब तक ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।